मैं प्रभास कुमार सभी बच्चों का बाहुबली फीस क्लासेस में स्वागत करता हूं। बिना समय गंवाए अब आगे हम लोग देखते हैं भाई। 40 तक ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिक करंट का बताए थे, अब 41 से ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। सभी ऑब्जेक्टिव का एक एक करके वीडियो में हम हल करके आप लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि सभी बच्चे परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। कहने का तात्पर्य है 70 ऑब्जेक्टिव परीक्षा में पूछी जाती है तो 70 में 70 लड़ाना है। जो आपका मन पसंदीदा सभी ऑब्जेक्टिव रहे उसमें 35 बनाना है आप लोगों का। चलिए भाई 41 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। कोई भी तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बराबर होता है भाई। प्रतिरोधकता एक नियतांक है। प्रतिरोधकता ये नियतांक है, ये किसी भी मान पर निर्भर नहीं करता। प्रतिरोधकता एक नियतांक होती है। आप लोग पढ़े किसी चालक तार का प्रतिरोध तार के लंबाई के समानुपाती होता है, पृष्ठ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसी समानुपाती को तोड़ते हैं तो एक नियतांक आता है और इसी नियतांक को हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। तो एकदम स्पष्ट है, प्रतिरोधकता एक नियतांक है, इसका मान बदलता ही नहीं है। नियतांक का अर्थ होता है वैसा मान जिसका मान कभी बदले नहीं, तो बदलेगा ही नहीं तो किसी पर निर्भर ही नहीं करेगा भाई। तो क्या लंबाई पर, पृष्ठ काट के क्षेत्रफल पर, द्रव्यमान पर, तो इनमें कोई नहीं, किसी पर यह निर्भर नहीं करेगा। यह एक नियतांक है। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत, तभी पढ़े भाई। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। लेंज क्या कहते, चुंबकीय प्रेरण की सभी अवस्थाओं में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारक का विरोध करती है जिससे इसकी उत्पत्ति होती है। तब लेंज का जो नियम है यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता। यहाँ किरचॉफ का द्वितीय नियम रहता तब ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता। प्रथम नियम हम बताए हैं इसके पहले में कि आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, तो इसका सही आंसर होगा क्या भाई, लेंज का नियम। तार की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तब इसकी चालकता क्या होगा भाई। अभी पढ़े किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है। देख रहे हैं तार की लंबाई है समानुपाती, चालक तार का लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। समानुपात जैसे लंबाई दुगुना करेंगे प्रतिरोध भी दुगुना हो जाएगा। और कह रहा भाई चालकता क्या होता है, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम। तो लंबाई एल है और उस लंबाई को हम दुगुना कर देंगे तो इसका प्रतिरोध उल्टा हो जाएगा भाई, आधा हो जाएगा। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है समानुपात में। तो कह रहा है चालकता क्या है, व्युत्क्रम है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम है चालकता, है ना। तो लंबाई दुगुना करेंगे तो चालकता क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, है ना। क्या कर वही है भाई, तार की लंबाई दुगुनी करने पर उसका चालकता क्या होगा, आधा हो जाएगा। एम्पियर बराबर होता है, एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। एक विद्युत धारा बराबर होता है क्या भाई, आवेश बटे समय। एकदम सभी को हल करके बताएंगे। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, 1 एम्पियर बराबर जाना था आवेश का मात्रक कूलम और समय का मात्रक सेकेंड। 1 एम्पियर बराबर होता है कूलम प्रति सेकेंड। जो सही आंसर आपका कौन है भाई, बी नंबर है। अब हम लोग 45 नंबर देखते हैं और इसको हल करते हैं एकदम आसान तरीके से। ताप क्रम बढ़ाने पर धातु का प्रतिरोध, हम पढ़े हैं किसी चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और ताप घटाने पर घटता है। तो रूल है, ताप किसी चालक तार का प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है। तो कोई भी चालक तार का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है प्रतिरोध और घटाने पर घटता है। तो यहाँ भाई ताप बढ़ाने पर है तो बढ़ाने पर क्या होगा भाई, बढ़ता है। विद्युत धारा घनत्व है, हम पढ़े भाई प्रत्येकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसे परायज्य वेक्टर से। तो धारा घनत्व क्या है भाई, तो सदिश राशि है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, आप सभी पढ़े, सभी बच्चे की विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वह v²/r। विद्युत परिपथ की शक्ति को P से P बराबर होता है क्या भाई, v²/r। इसका सही आंसर बी नंबर।
ठंडा करने पर धातु का प्रतिरोधकता है प्रतिरोध। ठंडा मतलब ताप घटाने पर घटेगा और ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, तो घटती है। हीट स्टोन सेतु हम लोग पढ़े, क्या पढ़े भाई? हीट स्टोन सेतु का जो व्यंजक है R1/R2, हीट स्टोन सेतु की व्यवस्था यही R3/R4। दूसरे रूप में लेते हैं P/Q बराबर होता R/S। PQRS यहाँ प्रतिरोध है, यहाँ R भी सब प्रतिरोध है। तो हीट स्टोन सेतु का जो व्यवहार होता है केवल प्रतिरोध निकालने के लिए, चाहे वह प्रतिरोध उच्च हो या निम्न हो। प्रतिरोध निकालने के लिए किया गया, तो कोई भी प्रतिरोध निकाल सकते हैं, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बहुत कम हो। तो प्रतिरोध निकालने के लिए किया जाता है। तो हीट स्टोन सेतु का उपयोग जो होगा क्या भाई? उच्च एवं निम्न दोनों प्रतिरोध निकालने के लिए करेंगे। कोई भी प्रतिरोध निम्न में कौन ओम के नियम का सदिश रूप है? तो ओम के नियम का सदिश रूप क्या? J बराबर होता है क्या भाई? सिग्मा ई। सभी निकाले हैं। ओम के नियम का सदिश रूप क्या है भाई? तो J बराबर क्या? सिग्मा ई। अब आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब 51 की ओर हम लोग चलते हैं। एकदम डिजिटल से भी तेज चलेंगे। डिजिटल पर जितने समय में पढ़ते हैं इतने सारे क्वेश्चन को, उससे हम आधा में सारे क्वेश्चनों को हल करके देंगे। दो सेलों का विद्युत वाहक बल E1 E2 है, तो आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 है, तो समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध। तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल होगा, वह विद्युत वाहक बल क्या है? E1 के साथ R2 को जोड़ी लगा देना। अब सभी एप्सिलॉन है, विद्युत वाहक बल को E1 से भी लेते हैं। एप्सिलॉन 1 से R2 को जोड़ी लगा देना और एप्सिलॉन 2 को किससे भाई? R1 से, है ना, जोड़ देना बटे क्या भाई? R1 प्लस क्या R2। यदि E1 में रहे तो E1 के साथ R2 को जोड़ी लगा देना और E2 के साथ R1 को जोड़ी लगा के जोड़ देना बटे R1 प्लस क्या। तो सही आंसर इसका कौन होगा? आप जान रहे भाई? तो नहीं, यही है, बी नंबर है। विद्युत परिपथ के लिए किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का किरचॉफ क्या कहते हैं? कि विद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है ना। विद्युत परिपथ के कोई भी संधि है और संधि पर सभी जो धाराएं मिलती है, सब धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है भाई? 0 होता है। तो इसका क्या है भाई? सी। पदार्थ के प्रतिरोधकता का मान निकालना। प्रतिरोधकता हम पढ़े, किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है तार के लंबाई के समानुपाती होता है बच्चों, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बीच कर्मानुपाती। किसी चालक तार का प्रतिरोध तार के लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बीच कर्मानुपाती। समानुपाती तोड़ेंगे कि नियतांक क्या होगा? रो एल बटे भाई, क्रॉस कर दीजिए इसको, तो रो एल बराबर क्या भाई? आर ए। तो रो बराबर हो जाएगा क्या? आर ए या बटे क्या? एल। तो कौन सा होगा देख रहे हैं? आर ए बटे एल। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? सभी जवाब देंगे। चांदी पूछा हुआ क्वेश्चन है। कार्बन प्रतिरोध में हरे रंग के कोड बताना है, तो हम ये कहावत आज शॉर्ट वीडियो में भी छोड़े हैं। कार्बन कलर कोड को कैसे याद रखना है ना, दाग जा करके देख लीजिएगा। हम यहाँ बता देते हैं कि एक कहावत वो क्या है भाई? BB रॉय, BB ब्लैक, ब्रो, R रॉय में 3 रॉय, BB नाम है किसी का, रॉय टाइटल है। रॉय में 3 रंग है, रेड, ऑरेंज और येलो। ग्रेट ग्रीन मतलब हरा। 6 एक कम कर देना, क्या होगा इसका भाई? तांबा। कार्बन कलर कोड निकालने के लिए शॉर्ट वीडियो में आप लोग को छोड़ दिए हैं, शॉर्ट वीडियो में जाकर के देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता भाई? तो T समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा उनका सूत्र कहता है क्या भाई? I²R। ऊष्मा का सूत्र हम लोग पढ़े कि I² क्या होता है भाई? RT। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन में कौन सी राशि नियत रहती है?
देखिए प्रतिरोध को हम समांतर क्रम में इस प्रकार संयोजित करते हैं, और समांतर क्रम में जब संयोजित करेंगे तो सबका प्लस प्लस में आएगा और सबका माइनस माइनस में आएगा, सबका सिरा एक होगा। यहाँ पर हम आवेश तो देंगे, यहाँ तो हम लोग धारा देंगे, तो सभी में अलग अलग धारा जाएगा, I1 I2 I3, लेकिन सभी प्रतिरोध का सिरा R1 हो R2 हो या R3 हो, कोई भी प्रतिरोध हो, सबका सिरा ए भी है, तो सब सिरों के बीच विभवांतर एक उत्पन्न होगा। तार अलग अलग होने के कारण बच्चों धाराएं अलग अलग जाएगी, लेकिन तो भी चालक तार से धारा का प्रवाह होता है, तब चालक तार के सिरों के बीच क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर ओम के नियम से। तो यहाँ धारा अलग अलग जाएगा, इसमें तार अलग अलग है, लेकिन इनका सिरा सबका एक है, विभवांतर एक रहेगा, नियत रहेगा, बदलेगा नहीं। इसको इससे भी बोर्ड पूछ सकता है भाई कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में कौन सी राशि बदल जाती है, तो धारा बदल जाती है, कौन सी राशि नियत रहती है, विभवांतर नियत। सही आंसर है। यदि विद्युत क्षेत्रीय अनुगमन वेग Vd हो तो संचालकता, मतलब संचालकता का होता है गतिशीलता। गतिशीलता कहते हैं किसको हम लोग, तो प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं। इसको क्या से सूचित करते हैं, म्यू से सूचित। तो क्या होगा भाई, Vd/E, इसका सही आंसर। हमारे घरों में विद्युत उपकरण आपूर्ति स्विच के आरे परिपथ को कौन क्रम में जोड़ा जाता है, तो याद रखना बच्चों, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कौन क्रम में, तो समांतर क्रम में। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मात्रक क्या होता है भाई, प्रति केल्विन। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मात्रक क्या होता है बच्चों, प्रति केल्विन। तो 20 क्वेश्चन ही हमको कर करके जाना है, ज़्यादा लोड भी नहीं लेना है। 20 क्वेश्चन कर करके डेली जाना, डेली 20 क्वेश्चन का वीडियो आप लोगों तक हम रोज छोड़ देंगे। 20 क्वेश्चन एक दिन में करते हैं तो महीने में 600 हो जाएगा, तो 600 हो जाएगा, तो कहने का 4 महीने में कितने हो जाएगा भाई, 6 चौके 2400। खल्लास है 70 में 70 नंबर लाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत चाहिए, थोड़ा सा मेहनत चाहिए, ज़्यादा मेहनत नहीं चाहिए। यदि फिजिक्स में 70 का 70 नंबर उठाना है तो थोड़ा थोड़ा मेहनत करती जाएगी। कछुए के चाल से, खरगोश के चाल से एकदम ऐसा न चलिए कि थक जाएगी। ठीक है भाई, आज का वीडियो हम यहीं तक छोड़ते हैं। लाइव क्लास पर यदि पढ़ना है, एकदम अच्छे तरह से समझना है पूरे थ्योरी को, तो शाम में रोज 6 बजे शाम में क्लास है अग्निपथ का।